अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पीके। काफ़ी महीनों बाद आप भाइयों से मुलाकात हो रही है। काफ़ी लोग पूछते थे यूट्यूब से, टिकटॉक से कि आप कहाँ चले गए हैं, कंटेंट नहीं आ रहा, वीडियोस नहीं आ रही। तो भाइयों थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, क्योंकि कारोबार, नौकरी, यूट्यूब वगैरह सारा कंटेंट क्रिएशन, ये चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं, स्ट्रेस वाला काम है, एक बंदा मैनेज भी नहीं कर सकता। इवन दो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब टीम है, सेल्स के लिए यहाँ लड़का होता है, चीज़ें मैनेज हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने सोचा कि पहले बंदा ब्रेक करे, अपने हेल्थ इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट करे। विटामिन डी का इशू हो गया था, उसके बाद एसिडिक इशू था, गैस वाला, स्टोमक का। तो अल्लाह के शुक्र है वो रिकवर हो गया। इंशाल्लाह भाइयों के साथ वीडियोस भी बनाएंगे, टूरिंग भी करेंगे और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स भी शेयर करेंगे। तो आज के वीलॉग में कुछ नए प्रोडक्ट्स मेरे पास आए हुए हैं जो अपने बाइक में इंस्टॉल करवा रहा हूँ। कुछ कार्बन फाइबर वाली, शशके वाली सीरीज हैं, तो वो मैंने सोचा अपने बाइक में डलवाई जाएं। साथ ट्यूनअप, ऑयल चेंज भी पेंडिंग था, तो मैंने कहा चलें एक ही वीलॉग बनाएंगे जिसमें भाइयों से गपशप भी होगी और ये सारे प्रोडक्ट्स भी हम इंस्टॉल करवा रहे होंगे। बाकी ये कि कुछ नए प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज जैसे ही स्टॉक में पहुंचती हैं इंशाल्लाह आजकल में, तो भाइयों के साथ लेटेस्ट प्रोडक्ट्स भी शेयर करूंगा, उनकी प्राइसेस भी और कैटलॉग भी अपडेट करेंगे। काफ़ी अर्से से मैं कस्टमर से उनको सही तरह रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ था, वॉक इन कस्टमर्स डील कर रहा था, ऑनलाइन कस्टमर्स रोके हुए थे फिलहाल। कि मैंने कहा चलो एक दफ़ा हेल्थ इशू सॉर्ट आउट हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह बंदा कंटिन्यू करता है। ये सब चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं, उतार चढ़ाव होता रहता है, कारोबार, नौकरी, सब चीज़ चलती रहती है। जो आपकी पहली चीज़, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो आपकी हेल्थ होनी चाहिए। तो दिखाता हूँ आप भाइयों को जो प्रोडक्ट्स अभी इंस्टॉल करवाने जा रहा हूँ अपने बाइक में, फिर हम जाएंगे उमैर भाई के पास, उनकी वर्कशॉप पे। जी भाइयों और दोस्तों, कुछ एक्सेसरीज जो मैं अपने बाइक में इंस्टॉल करवाने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपको बताता चलूँ, ये कार्बन फाइबर वाला एरोडायनामिक विंग है जो हेडलाइट के नीचे इंस्टॉल होता है, और ये बहुत ही खूबसूरत लुक आपके बाइक को देता है, एक तरह की स्पोर्टी लुक देता है। इवन दो ये बना हुआ ज्यादातर फेयरिंग वाले बाइक्स या R15 जो यामा का फेयरिंग वाला जो बाइक है उसके लिए आया था, लेकिन सीबी वालों के लिए खास बात क्या है कि उसकी हेडलाइट के नीचे बोल्ट होता है। इसकी वजह से ये बोल्ट ऑन जेन्युइन फिटिंग में CB150F में इंस्टॉल हो जाता है। बाकी अगर किसी बाइक में इंस्टॉल करना चाहें तो आपको कोई ब्रैकेट वगैरह यूज करनी पड़ेगी। ये बहुत ही फाइन फिनिशिंग में है, कार्बन फाइबर में है। इसमें हमारे पास शाइनी ब्लैक वाला भी पड़ा हुआ है जिसको लोग पियानो ब्लैक बोलते हैं। इसके अलावा मेटल वाले लिवर गार्ड्स जो कि कार्बन फाइबर पैटर्न में ही आते हैं हमारे पास, मेटल बॉडी में, एंड टू एंड सारे एक्सेसरीज भी मेटल की हैं और ये फ्रेम भी मेटल का है। तो ये मैं अपने बाइक में इंस्टॉल करवाने लगा हूँ। इसके साथ साथ टैंक पैड, क्योंकि पहले जो होंडा के जेन्युइन यूज कर रहा था वो कोई 2 साल होने वाले हैं, तकरीबन पौने 2 साल, तो वो पैसे पूरे कर चुका है। ये भी होंडा का है, सेम कंपनी का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। इसके साथ फ्यूल कैप पैड भी आती है, लेकिन ये CBR के लिए बना हुआ है, तो ये CBR इसको हम नहीं लगवाएंगे। जो टैंक पैड है वो हम चेंज करवाएंगे। और बाइक का इसके अलावा ऑयल चेंज भी ड्यू था, और ऑयल 1040 में क्योंकि यूज कर रहा हूँ शुरू से, तो अभी कैंडल का मेरे पास पड़ा हुआ है ऑयल, ये वाला मैं डलवाने लगा हूँ, फुली सिंथेटिक में आता है। और ये चारों आइटम्स थे, मैंने कहा चलें एक वीडियो बनाते हैं, सारा काम भी करवाएंगे और आप भाइयों से गपशप भी लगाएंगे। टैंक पैड्स ये वाले स्टॉक में मौजूद हैं, एरोडायनामिक विंग्स भी मौजूद हैं, ब्लैक में भी और कार्बन फाइबर में भी, और ये लिवर गार्ड्स रेड और ब्लैक कार्बन फाइबर दोनों में अवेलेबल है मेरे पास। और इसके साथ साथ कुछ नए स्टॉक में प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज पहुंचती जा रही हैं इंशाल्लाह। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, दोबारा से कंटिन्यू करूंगा यूट्यूब पे और टिकटॉक पे अपने भाइयों के लिए। तो अभी चलते हैं उमैर भाई के पास, क्योंकि मैं अभी खुद पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ जहाँ आउटलेट है मेरी। ये ग्रैंडी आई हुई थी हमारे पास रिटेलिंग के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज आज पहुंच रही है इंशाल्लाह। जब लगा लूंगा, डस्टिंग वगैरह शॉप की हो जाएगी, तो फिर आप भाइयों के साथ थोड़े बहुत लेटेस्ट प्रोडक्ट्स शेयर करूंगा। तो अभी जाना है हमने उमैर भाई के पास, ये सारे प्रोडक्ट्स इंस्टॉल करवाने और बाइक का ट्यून अप करवाने। जी भाई और दोस्तों, मैं पहुंच गया था अल्हम्दुलिल्लाह उमैर भाई के पास वर्कशॉप पे। बाइक मैंने खुलवा ली है और ट्यूनिंग ऑयल चेंज से रिलेटेड ऑलरेडी 2 व्लॉग्स यूट्यूब पे अपलोडेड पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा यार अब वो व्लॉग ऐसी लंबा हो जाना है बहुत, इसलिए जो काम ज़रूरी है, इंस्टॉलेशन वाली चीज़ें, वो लगवाता हूँ और उनकी फिर आप भाइयों के साथ डिटेल्स शेयर करता हूँ। तो बाइक खुलना शुरू हो गया, इसमें बैटरी मैंने चार्ज करवानी थी, एयर फिल्टर देख लूँगा चेंज होने वाला है वो करवा लूँगा, लाइट्स की एडजस्टमेंट होगी, एरोडायनामिक विंग इंस्टॉल होगा और बार एंड लिवर्स होंगे। बाकी ट्यून अप, ऑयल चेंज, रेगुलर मेंटेनेंस चलती रहेगी इंशाल्लाह। ये हमारे उमैर भाई हैं, इनका भी मैं नंबर शेयर कर दूंगा,
अक्सर लोग जो नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं टूर पे, तो YBRC भी GS का एक काम तसल्ली बख्श करते हैं। इसके साथ साथ शॉप भी इनकी मेन GT रोड न्यू सिटी फेज 1 वाकई पे अवेलेबल है। तो अक्सर होता है किसी का बाइक ख़राब हो जाता है, कोई ऑनलाइन क्यूरी होती है, इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, तो आप इनसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। हाँ जी भाइयों, सीन ये कि लिवर गार्ड्स इंस्टॉल होने लगे हैं, कार्बन फाइबर वाले। और जो भाई मेरे मिनी ड्राइविंग लाइट्स यूज़ करते हैं, जिन्होंने यहाँ पे लगवाई हुई थी, तो जो भी एरोडायनामिक विंग जब इंस्टॉल करवाएं तो इन लाइट्स की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी आपको हैंडल पे या क्रैश गार्ड पे। ये दो पोजीशन इसकी अल्टरनेट बनती हैं, फिर आपको वहाँ पे एडजस्ट करवानी पड़ेंगी ताकि विंग यहाँ पे लग सके, क्योंकि उसके जो एजेस हैं वो लाइट वाली जगह पे आ रहे होते हैं। बाकी लिवर गार्ड की इंस्टॉलेशन जारी है। बाइक का ट्यूनअप ऑयल चेंज अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और बाकी रैपिंग वाले भाई के पास जाऊंगा इंशाल्लाह बाद में टैंक पैड रिप्लेस करवाने। एक दफ़ा सारे काम होते हैं, फिर आप भाइयों के लिए वॉक अराउंड वीडियो बनाता हूँ। हाँ जी भाइयों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह काम सारे कंप्लीट हो गए थे। कुछ एक दो चीज़ें थी जिसकी एडजस्टमेंट का इशू आ रहा था, तो कंप्लीट वीलॉग का मकसद यही होता है कि आप भाइयों के साथ ऐसी डिटेल्स शेयर की जाएं कि जिनकी मदद से आप फिटिंग इजीली करवा, क्योंकि क्या होता है मेरे साथ मसला आता है, मुझे चीज़ उतरवा के दोबारा लगानी पड़ती है। और मेरी यही कोशिश होती है चीज़ कंप्लीट हो जाए और जो उसके स्टेप्स होते हैं और जो उसकी फिटिंग होती है हर चीज़ आपको वीलॉग में मिले। तो अक्सर भाई और दोस्त पूछ रहे थे कि एरोडायनामिक विंग के बाद लुक कैसी आती है बाइक की, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाइक की फ्रंट से पूरी लुक चेंज कर दी है। मतलब पहले जो लोग आते आते देखते थे और एक्शन होता था, अभी देखते हैं तो उनको थोड़ी बहुत स्पोर्टी लुक या टच मिल रहा होता है। तो ये चीज़ बहुत खूबसूरत है। और इसकी अच्छी बात है कि थोड़ी फ्लेक्सिबल है, इतना जल्दी टूटती नहीं है। इवन दो आपको देखने में नाजुक लगती है, लेकिन दिस इज़ फ्लेक्सिबल। अब रही बात एरोडायनामिक विंग की कि ये आपके स्कूप के साथ टच होगा, तो मेरे भाइयों ये नहीं होता। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं माइनर सा इसमें आता है, प्ले सा, लेकिन ये कि आपका टच नहीं होता। अगर आप लेफ्ट से देखें तो नहीं टच होता, सॉरी राइट से, लेफ्ट पे बिल्कुल माइनर सा इसमें आता है, लेकिन ये कि ना ही उसमें आपके स्क्रैच नहीं डालता। और मेरे बाइक में PPF की रैपिंग हुई हुई है, तो मुझे इस तरह की कोई टेंशन वगैरह परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ अब आपको इसकी फिटिंग का बताता हूँ, क्योंकि हुआ ये था कि मैंने पहले लगवाया था इसको हेडलाइट का जो एक बोल्ट आता है, जेनवन बोल्ट यहाँ लगा हुआ होता है उसके अंदर। जब मैंने वहाँ लगाया तो ये पीछे चला गया था। दूसरा मसला आता था कि स्कूप के साथ टच होता था, तो जब स्कूप के साथ भी टच हो रहा था, जब नीचे ज़्यादा लगा हुआ था, तब मुझे शक था कि ये मडगार्ड पे लगेगा। और ऐसे ही हुआ है बिल्कुल, कि जब मैं जंप से गुजार रहा था ऐसे, तो शुक्र है मैंने यहाँ एक शीट लगा ली थी छोटी ही टेस्ट पर्पसेस के लिए, ये उस शीट पे निशान पड़े हुए थे, तो ये टच हुआ था। तो इसके लिए फिर मैंने अपने कस्टमर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उमैर भाई और एक दो और हैं, सुडेश भाई वगैरह, सबसे मैंने राय ली, उनसे पूछा फिटिंग का। तो किसी मेरे भाई ने ब्रैकेट लगाई हुई थी, मैंने क्या किया कि एक भाई ने मुझे बताया कि आप इसके ना हेडलाइट के अगले हिस्सा जो है इसके नीचे होल करवा लें गर्म करवा के। तो मैंने होल करवाया। अब इस होल का मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पे एक तो इसकी पोजीशन आगे चली गई कि स्कूप के साथ टच भी नहीं होता, और ये इतना गैप है कि इसको आप जैसे मर्जी खड्डे में मारें, जंप पे मारें, ये आपका इसके साथ टच नहीं होता। मैं ऐसे 2-3 राइड्स मार चुका हूँ इस बाइक पे इस कंडीशन में, तो यहाँ टच नहीं हुआ ये, जो कि अच्छी बात है। और लुक आपके सामने है, इसमें मैट ब्लैक भी आता है, कार्बन फाइबर वाली स्कीम भी आती है और शाइनी ब्लैक भी आती है। अब बात करते हैं दूसरी प्रोडक्ट की जो मैंने इंस्टॉल करवाई है। तो ये भाइयों वो कार्बन फाइबर वाला लिवर गार्ड है, बहुत सेक्सी लुक देता है और ये ज़्यादातर लोग सुपर बाइक्स में यूज़ करते हैं। अक्सर मेरे भाई और दोस्त पूछेंगे कि प्रोटेक्शन कैसे देता है, तो मेरे भाइयों ये मेटल में है, ये मेटल में होता है। ये चीज़ इसकी अलबत्ता थोड़ी सी नाजुक है, इसमें इन्होंने मेटल की कोटिंग की हुई है, मेरे ख्याल में शायद ये अंदर प्लास्टिक होगा, लेकिन जो ये हिस्सा है ये आप चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि ये हल्की बोल्ट से लगा हुआ होता है और इसमें आप कोई भी फैंसी सा आइटम या मेटल की चीज़ या नॉब इधर आप लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत मजबूत है, ये मेटल में बनी हुई है। इस पे कह लें कि पैटर्न बना हुआ है कार्बन फाइबर का, या हाइड्रो डिपिंग वाला काम हुआ हुआ है इस पे। सेम गोज फॉर दिस एरोडायनामिक विंग। अब बात करते हैं तीसरी प्रोडक्ट की। तो जैसा कि 1.5-2 साल हो चुके थे, टैंक पैड भी चेंज होने वाला था। तो टैंक पैड अब होंडा के CBR सीरीज के आए थे मेरे पास, जिसमें थोड़ा बहुत ग्रे और इस तरह का रेड और वाइट सा टच था, ब्लैक भी था। जो पहले वाला था वो समहाउ पैसे भी पूरे कर चुका था, मैच नहीं कर रहा था कलर स्कीम्स, इसलिए मैंने चेंज कर दिए।
और बाइक में पीपीएफ हुआ हुआ है, इसलिए आप टैंक पैड उतारेंगे टैंकी पे कोई निशान नहीं पड़ेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डस्ट नज़र आ रही होगी। तो 2 साल होने वाले हैं, पीपीएफ भी चेंज करवानी है मैंने इंशाल्लाह। वैसे आप ये करवा लिया करें कि यहाँ पे एजेस से कटिंग करवा लिया करें ताकि यहाँ पे डस्ट ना आए, अदरवाइज आपके बाइक में रस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें। रही बात पीपीएफ की, तो पीपीएफ से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह वीलॉग मैंने बहुत अर्सा पहले अपलोड किया था, बहुत अच्छे फीडबैक्स आए थे। लेकिन जो अब वीलॉग आएगा उसमें आपको बताऊंगा पीपीएफ पुरानी उतरवानी कैसे है और नई कैसे लगवानी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, पेंट का और स्टिकर्स का, कि कैसे आपका बाइक डैमेज हुए बगैर, लेकर उसका ख़राब हुए बगैर आप पीपीएफ फ्रेश करवा सकें। अब रही बात मिनी ड्राइविंग लाइट्स की, यहाँ पे मिनी ड्राइविंग लाइट्स लगी हुई थी पहले पतरी के साथ, तो मैंने बाइक के जेनुइन रिफ्लेक्टर लगा दिए हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए। और जो मिनी ड्राइविंग लाइट्स हैं ये उसी ब्रैकेटों के साथ मैंने, जो लिवर्स होते हैं उसका जो बोल्ट होता है इस पैनल का, ये दोनों साइडों पे इंस्टॉल करवा दिए। अब लगती भी यहाँ खूबसूरत है, खूबसूरत तो समहाउ नीचे भी लग रही थी, लेकिन मजबूरी थी कि यहाँ से हमें हटानी पड़नी थी। दो ऑप्शन बच रहे थे, सेफ गार्ड वाला या फिर ये हैंडल वाला। अब हैंडल का लगाने का मैं आपको जो एग्जैक्ट फ़ायदा है, जो मज़ा आया मुझे रात को, कि इन लाइट्स की जो हाइट है ना, जितनी आप बढ़ाएंगे ना उतनी इनकी विजिबिलिटी और एंगल की विड्थ इंप्रूव होती है। जब मैंने रात को बाइक चलाया तो जो पहले मुझे विड्थ मिल रही थी उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इसीलिए अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम जो टूरिंग या व्लॉगर्स जो होते हैं, जो बाइकिंग करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, उनके पास हैंडल पे माउंट हुई होती हैं एलईडीज़। किसी वजह से माउंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो खैर ये था आज का वीलॉग। मैं नहीं चाहता बहुत लंबा हो जाए, मेरा दिल था पॉइंट टू पॉइंट इसको रखा जाए। बाकी मैंने ट्यूनअप करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और बाइक अभी वॉश करना है। वॉश करने से पहले मैं कुछ इसकी चीज़ें कवर कर लेता हूँ, जिसमें सबसे पहले जो डिजिटल मल्टीमीटर है ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ नहीं होता, इसका आप ख़ास ख्याल रखें। और जो इशारे होते हैं ना इंडिकेटर्स, ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, इनसे मैं ख़ुद भी तंग हूँ। कोशिश किया करें इनको भी कवर कर लिया करें, क्योंकि इनमें पानी जाता है फिर ये डिम हो जाते हैं या इनकी पार्किंग या डीएलएल ख़राब हो जाती है। तो खैर ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है अब सब भाइयों को पसंद आएगा। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मिलते हैं। और मेरा गोप्रो का भी पूरा सेट पहुंच चुका है वीलॉगिंग वाला। पहुंच तो खैर काफ़ी महीनों से मेरे घर में पड़ा हुआ है, उसकी मैंने अनबॉक्सिंग करनी है। और जिसे कहते हैं प्रॉपर मोटो वीलॉग्स वाली वीडियो आप भाइयों के लिए आएंगी। टूरिंग के दौरान राइड करते हुए भी इंशाल्लाह आप भाइयों से गपशप लगाएंगे। हमारे बहुत प्यारे भाई हैं ज़िशान सईद केलर भाई, उन्होंने मुझे वहाँ से फैसलाबाद से भेजा था पूरा गोप्रो का सेटअप विद वीलॉगिंग किट, और काफ़ी चीज़ें उसमें मुझे गिफ्ट भी मिली हैं। तो उस वीलॉग में इंशाल्लाह मैं उनका नंबर डिटेल सब कुछ शेयर करूंगा, ताकि किसी भाई ने भी कोई चीज़ परचेज करनी गोप्रो से रिलेटेड तो आप उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीलॉग में एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।